नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि माला को समझ लो। माला हमको कुछ कहती है। आजकल सभी साधु संसारी माला को धारण करते हैं। कोई रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, कोई तुलसी की माला धारण करते हैं, कोई स्फटिक की माला धारण करते हैं, मगर किसी ने माला पे ध्यान दिया ही नहीं कि माला हमको कुछ कहती है, कुछ संकेत देती है। क्योंकि हमें माला पे ध्यान देने की ज़रूरत भी क्या है। हमने तो हमारी इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए माला धारण की है, क्योंकि माला, तिलक, भगवे वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र धर्म के प्रतीक हम मानते हैं। वह धर्मात्मा का चिन्ह है। रावण भी सीता जी का अपहरण करने के लिए माला, भगवे कपड़े और तिलक लगा के ही आया था, और यह चिन्ह देखकर सीता जी को भी विश्वास बैठ गया था कि कोई साधु संत मेरी कुटिया पे भिक्षा लेने आया है। मेरा कहने का मतलब, माला पहनने से ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है। माला को जानने से ज्ञान मिलता है। तो आइए देखिए माला हमको क्या कहती है। कम से कम हर माला में 108 मन का हम पिरोते हैं। वह 108 मन का हम दूसरे रंग का ले सकते हैं, या हमारे पास जितना भी रंग है वह सब रंग का हम मन का बना सकते हैं। मगर इसके भीतर जो धागा है वह तो हम एक ही लेना पड़ेगा, और वही धागे में मन का पिरोना पड़ेगा। वही धागा मनके का पूरा आधार है, क्योंकि धागे के सहारे मन का टिक रहा है, एक लाइन में रह रहा है, फिर रहा है। अगर जिस दिन धागा टूट गया, धागे का सहारा छूट गया, तब एक भी मन का लाइन में नहीं रहेगा, न किसी के गले का हार बनेगा, बस बिखर जाएगा। और जो धागे के कारण मनका की एकता थी वह टूट जाएगी। वैसे ही यह पूरा अस्तित्व में एक ही धागा काम कर रहा है, वह है परमात्मा रूपी धागा। और इस धागे में हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जैसा कई प्रकार के मन का हमने पिरो दिया है। और हमको इतना भी पता नहीं है कि ठीक है, हम मन के अलग अलग हो सकते हैं। हमारे भीतर धागा तो एक ही है। जो इतना समझ में आ जाए, हमको बहुत ही सुंदर परिणाम दिखने मिलेगा। और बड़ी मज़े की बात यह है कि यह 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में मन का बिखर गया है। यूँ मानो कि क्षत्रिय एक है, मगर इनकी जितनी शाखाएं हैं, इतना विभाजन हो गया है। वैसे भी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र
एक है, मगर ब्राह्मण की भी जितनी शाखाएं हैं इतना विभाजन हो गया है। वही हाल वैश्य शूद्रों का है। इसीलिए तो क्षत्रिय क्षत्रिय के दुश्मन है, ब्राह्मण के दुश्मन है, वैश्य वैश्य के दुश्मन हैं, शूद्र शूद्र के दुश्मन हैं। यूँ समझो यह लोग बेचारा ना समझ है, मगर अफसोस यह बात का है कि धर्म धर्म के दुश्मन है, संप्रदाय संप्रदाय के दुश्मन है। अगर सभी धर्म संप्रदाय, सभी वर्ण, सभी ज्ञाति को यह समझ में आ जाए कि भाई हम तो माला के मनके हैं और यह सब मनके में एक ही धागा में पिरोया हुआ है, सबके भीतर एक ही धागा है परमात्मा का, तो हम एक ही बाप के संतान हैं। कौन ऊंच, कौन नीच, कौन दुश्मन, कौन पराया। और बड़ी मज़े की बात यह है कि आज असंख्य साधु है, असंख्य गुरु है, असंख्य धर्म है, फिर भी हमारी ये दुर्बल दशा है। इसका कारण एक ही है कि कोई माला को समझ ही नहीं पाया है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।